स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 को, और उसके जो है उसका पार्ट ए किया था हमने। यानी कि जो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने ये वाला क्वेश्चन जो है इसके पार्ट तमाम किए थे अगले लेक्चर में। तो इसका जो अब पार्ट बी है, उस पार्ट बी के अंदर हमें हमसे क्या पूछा गया है, हम जस्ट उसको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो ये है बी पार्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है ए डिफरेंस बी डिफरेंस है। इसको जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ए और स्लैश बी के अंदर, इसका जो अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है कि बी सेट को डिफरेंस करना है सेट ए के साथ। तो अगर ये जो बाद वाला जो सेट होता है उसको पहले लिख के, सबसे पहले एक कंडीशन को हम समझ लेते हैं, उसके बाद सारे के सारे आपको आ जाएंगे, सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में आप कंप्लीटली हर वे को समझ लें। जब हर देखें क्वेश्चन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें, ये सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो आप अगर इसकी लॉजिक समझ जाते हैं तो फिर आगे कंप्लीट सॉल्यूशन आप कर सकेंगे। तो ये देखें ए स्लैश बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो बाद में बी लिखा हुआ है उसको पहले लिख के और डिफरेंस लगा के आप इस पहले वाले सेट को लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि ए स्लैश बी का मतलब है कि बी को माइनस करना है ए के साथ। क्लियर, बी को माइनस करना है ए के साथ, और उसके बाद हम इसी अकॉर्डिंग इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है बी, जो ऊपर जो सेट गिवन थे, मैंने उनको ही यहाँ पे बी की जगह पे ए की जगह पे, यानी कि सेट जो है वो यही सेट होंगे जो आपने अगले लेक्चर में यूज किए थे, और यहाँ पे भी यही सेट यूज होंगे। तो मैंने पहले ही उसको लिख दिया है, अब जस्ट हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले बी को लिखना है, तो हमने यहाँ पे पहले बी को कंप्लीट लिख दिया, और उसके बाद डिफरेंस, और उसके बाद सेट ए। ये कंप्लीट सेट ए को हमने लिख दिया, क्योंकि दरमियान में पहले कहीं पे यूनियन आया था तो यूनियन का सिंबल लगाया था, इंटरसेक्शन आया था तो इंटरसेक्शन लगाया था, यहाँ पे डिफरेंस है तो हमने डिफरेंस लगाया। ओके, यूनियन में हमने क्या किया था, मिला करके सारे एलिमेंट को तरतीब से लिखा था। इंटरसेक्शन में क्या किया था, जो चीजें सेम सेम होंगी एलिमेंट उनको लिखा था। लेकिन डिफरेंस के अंदर क्या होता है, जो चीजें सेम सेम होंगी उनको काट देंगे। क्लियर, जो चीजें सेम सेम होंगी, फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3, और दूसरा सेट है 1 2 एंड 4। तो इसके अंदर जो चीजें सेम होंगी उनको हम इस तरीके से काट देंगे, और बाकी जो सबसे पहले सेट के अंदर बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे, हमने देखा कि कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं, तो किसको काटें, तो जो आंसर होगा, जो पहला सेट होगा वही कंप्लीट आएगा। यानी कि हमने ऐसे समझे कि सेम सेम को काट दिया, बाकी चीजें जो बची हैं फर्स्ट सेट के अंदर वही हमने लिख दी। तो ये फिर से इसको, यानी कि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किसका निकाला, इसका। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो फर्स्ट सेट आया वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, यानी कुछ चीजें कटी नहीं। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर देखें, बी स्लैश सी, इसका मतलब है कि सी को पहले लिख के माइनस कर देंगे बी के साथ। ओके, तो अब इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे पहले सी का सेट लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने सी का कंप्लीट सेट लिख दिया है, और ये सेट कहाँ है, ऊपर गिवन थे, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। और उसके बाद जो ये स्लैश था इसको हमने चेंज कर दिया था डिफरेंस में, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस का भी साइन लगा दिया, और फिर आप भी सेम इसी वे से करेंगे, और फिर बी का कंप्लीट सेट हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब ऑपरेशन लगाएंगे, डिफरेंस में क्या करना होता है, सेम सेम को काट दें। तो सेम यहाँ पे कौन से हैं, 5 सेम है इसके अंदर और इसके अंदर, फिर 7 सेम है इसके अंदर और इसके अंदर, और फिर रिमेनिंग जो बचे फर्स्ट सेट के अंदर, ये था 2 जो कि हमने यहाँ पे लिखा, फिर 4 बचा वो भी हमने इसके अंदर लिखा, और यहाँ से 9 बचा वो भी इसके अंदर लिखा। बाकी के देखें, ये जो 2 एलिमेंट बच रहे हैं इनको नहीं लिखना, जस्ट जो पहले एलिमेंट के अंदर कटने के बाद जो भी रिमेनिंग फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट बचेंगे वही डिफरेंस का आंसर होता है, और यही कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। और उसके बाद सेम टेक्निक से ये वाला
तो इसको भी हमने लिखा, पहले कौन बाद में कौन था, ये ए और माइनस सी आ जाएगा। तो ए का पहले सेट आ गया है तो हम पहले ए के एलिमेंट्स ले आए, उसके बाद डिफरेंस और उसके बाद सी का जो सेट होता है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सेम सेम को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 और फिर रिमेनिंग क्या बचे, जस्ट 6 एंड 8। तो 6 एंड 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद यह पार्ट 4 के अंदर हम चेक करेंगे, ये यहाँ पे क्या करना है कि b को माइनस करना है c से, ठीक है। तो b को पहले b आ गया और उसके बाद c आ गया। पहले b के एलिमेंट हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेट लिख दिया, फिर डिफरेंस का सेपरेशन लगाया और फिर c का कंप्लीट सेट लिखा। और अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, सेम सेम को काट देंगे, जब भी डिफरेंस आए तो सेम सेम को काट देंगे। ये 5 इसके अंदर है, ये 5 इसके अंदर कैंसिल हो गया, 7 ये 7 कैंसिल हुआ, क्लियर। ओके, उसके बाद जब रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट के अंदर बचे हमने वही जस्ट आंसर के अंदर लिख दिए हैं। बाकी के जो एलिमेंट सेकंड सेट में बचेंगे काटने के बाद वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वाले नहीं लिखेंगे। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे भी हो गया। इसके तो डियर पार्ट नंबर सी के अंदर आ गए हम। तो अब पार्ट नंबर सी को हम चेक करेंगे। पार्ट नंबर सी में जो है देखें, ए यूनियन बी और ए बी यूनियन है, इस प्रॉपर्टी को हम मिलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन हमें जस्ट इसको सोल्व करना है तो इसलिए हम जस्ट इसको सोल्व कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले इस साइड को हम चेक करेंगे और उसके बाद इस साइड को। तो यहाँ पे देखें पहले ए यूनियन बी, तो सबसे पहले पहले कौन लिखा हुआ है ए, तो हम पहले ए को सोल्व करेंगे। तो ए का जो लिखे हुए सेट ए का देखें यहाँ पे, सो ये 2 एंड 4 एंड 6 8, उसके बाद यूनियन का ये सिंबल लगाया और फिर बी को लिखेंगे। तो बी का जो एलिमेंट लिखे हुए हैं बी के, यहाँ पे ढूंढे कहीं पे बी है, ये पड़ा हुआ है बी, तो बी को हम 1 3 5 और 7 है। तो अब इसके यूनियन को चेक करें। यूनियन में हमें तो जस्ट जो है आंसर मिला के लिखने होते हैं, तो अब अगर मिला के मैं लिखूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4, दोनों में 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 3 4 और 5 और 6 7 इसमें है, 7 लिख दिया और फिर इसके अंदर 8 है तो 8 भी आ गया। तो ये ए यूनियन बी का आंसर हमने लिख दिया। अब अगर मैं बी यूनियन ऑफ ए करना चाहूं, यानी कि ये वाली साइड, तो क्या क्या होगा देखें। अब पहले बी है, जस्ट अब पहले यहाँ पे ए को लिखा था, अब यहाँ पे पहले बी को लिखेंगे, जस्ट यही फर्क है। तो यहाँ पे 1 3 5 और 7 ये हो गया, उसके बाद यूनियन और अब ए को लिखेंगे तो ए 2 4 6 और 8। तो अब इन दोनों का अगर मैं आंसर लिखूं तो ये क्या आना चाहिए, फिर से सेम यूनियन है तो फिर से मिला करके लिखेंगे 1 2, ये 2 यहाँ से और फिर 3, फिर यहाँ से 4 और 5 और 6 और 7 और 8। तो अब देखें यहाँ पे ये वाली चीज और यहाँ पे ये वाला चीज देखें, तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी समझ रहे थे कि ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा अगर सेम आ गए तो इसे हम एक नाम दे देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, सेम थे इसका जो पार्ट सी का जो पार्ट सेकंड है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये देखें, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है और इसको हम सोल्व करते हैं। पहले इस बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखें यहाँ पे पहले बी लिखा हुआ है, हमने यहाँ से बी को लिख दिया, बी के यानी कि अगर ऊपर में नहीं जा रहा, लेकिन मैं यहीं से बस ए और बी को पहचान के लिख रहे हैं बस, ठीक है, ओके। तो बी क्या है 1 3 5 और 7, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद सी को लिखना है, तो सी भी यहीं से पड़ा हुआ है, सी को मैं उतार देता हूँ यहाँ पे 2 4 5। आपके पास बुक होगी तो उसमें देखें आप, यही ए और बी के एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो क्लियर हुआ। तो अब 5 तक हम आ गए और 7 और उसके बाद 9, ये क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा कि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जस्ट हमें वो लेने होते हैं जो सेम है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो 5 पड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये 5 जो पड़ा हुआ है और ये यहाँ से देखें ये जो 5 है, तो ये चीज सेम नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये जो 7 है और यहाँ पे जो ये 7 है, तो ये दोनों चीजें हमें सेम नजर आ रही थी, तो इसीलिए हमें जो है एक 5 और दूसरा 7 सेम मिला, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अब इस साइड को अगर हम चेक करें तो ये सी इंटरसेक्शन बी है। अब जस्ट यहाँ पे जो सी को पहले लिखना होगा, तो ये है 2 4 5 7 9 और दरमियान में इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन लगा है। अब बी को लिखेंगे तो बी का क्या है 1 3 5 और 7। फिर से अगर हम चेक करें कि इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो लेंगे जो सेम होंगे। तो यहाँ पे भी फिर से 5 सेम है दोनों में और 7 सेम है दोनों में, और इसके अलावा कोई भी चीज सेम नहीं है। तो इसके भी आंसर के अंदर हमें क्या लिखना होगा, यानी कि वो चीज जो सेम हो, तो इसके आंसर के भी अंदर हमें जो है सी इंटरसेक्शन बी मिला, वो भी यही मिलेगा 5 और 7। तो इसमें भी हमने ये सीखा कि जो बी इंटरसेक्शन सी है और सी इंटरसेक्शन बी है, हमेशा सेम आंसर आएगा। और यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन आई लिख दिया मैंने। तो यहाँ तक जो है हमारा ये लेक्चर भी खत्म हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।